सुनील धवन का जीवन संघर्ष, जुनून और समर्पण की ऐसी कहानी है जो हिंदी सिनेमा की अनकही किंवदंतियों में हमेशा याद की जाएगी। सुनो बादल। बादल? कौन बादल साहब? क्यों, अपना नाम भूल गए? मैं नहीं भूला साहब, आप भूल गए। तुम्हारे लिए क्या लेने क्या गए थे? सब्जी, लेकिन आज वैलेंटाइन डे है। तो ये सब याद रहता है, दवाई खाना याद नहीं रहता? याद नहीं था, मैसेज आया था। 1940 में मुंबई के एक साधारण पंजाबी खत्री परिवार में जन्मे सुनील धवन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका नाम सिनेमा की दुनिया में इतने अद्भुत तरीके से याद किया जाएगा। बचपन में उनके पिता एक छोटे कारोबारी थे और चाहते थे कि सुनील पारिवारिक कारोबार संभाले, लेकिन सुनील के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्हें कहानियों से बेहद लगाव था और जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी ये रुचि जुनून में बदल गई। उन्होंने फिल्मों की ओर अपना रुझान दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन परिवार और समाज की उम्मीदें उन्हें इस रास्ते पर चलने से रोकती रहीं। लेकिन फिर भी अपने सपनों का पीछा करते हुए उन्होंने वो करने का निश्चय किया जो उनके दिल को सही लगा। 1960 के दशक में जब उन्होंने पहली बार फिल्मों के स्टूडियो का रुख किया तो वहाँ का माहौल और कैमरों की चमक ने उन्हें पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि इंडस्ट्री में कदम रखना उनके लिए आसान नहीं था। फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने वाले कलाकारों की एक टोली थी जिसमें दर्शन, केदारनाथ और मूलचंद जैसे लोग शामिल थे। सुनील धवन ने इस टोली में खुद को शामिल किया और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश शुरू की। 1973 में आई फिल्म धुंध उनकी पहली फिल्म थी। देखिए साहब, ये बताना तो मुश्किल है। सभी अखबारों के नुमाइंदे थे और शहर के बड़े बड़े लोग थे। उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी गहरी और भारी आवाज ने हर किसी का ध्यान खींचा। उनकी आवाज में जो गंभीरता और प्रभाव था, उसने उन्हें बाकी जूनियर कलाकारों से अलग बना दिया। इसके बाद उनका करियर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। वो अक्सर डॉक्टर, वकील, जज और इंस्पेक्टर जैसे किरदार निभाते नजर आते थे। उनके साथी कलाकार दर्शन और मूलचंद जैसे लोग पर्दे पर नजर आते थे, लेकिन उनका नाम क्रेडिट्स में नहीं होता था। सुनील धवन का नाम फिल्मों के क्रेडिट्स में लिखा जाता था, जो उस समय छोटे कलाकारों के लिए बड़ी बात मानी जाती थी। हालांकि कुछ अपवाद भी थे। बोलो मलिक साहब। तस्वीर ले जाते थाने जाके दे आवा जी। और यू शट अप शंटी फ्लैट। तस्वीर ले जाके बाउदा अर्जेंट पासपोर्ट बनवा, समझे? हाँ जी। और मैं इसी तरह याराना में उन्होंने डॉक्टर का रोल निभाया, जिसमें उनकी गहरी आवाज ने एक बार फिर दर्शकों को प्रभावित किया। उन्नति याददाश्त को बेटा है। हाँ मेरी बहन, सिर्फ एक ही आदमी है किशन जो इसे ठीक कर सकता है। सुनील धवन का फिल्मी सफर लंबा और विविधताओं से भरा हुआ था। 1970 से लेकर 2005 तक उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में उनके किरदार छोटे जरूर होते थे, लेकिन उनका असर गहरा होता था। उनके काम करने का तरीका इतना खास था कि वो हर किरदार में अपनी छाप छोड़ जाते थे। उनकी गहरी और गंभीर आवाज ने उनके किरदारों को और भी यादगार बना दिया। हालांकि उनका जीवन सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं था, वो अपने परिवार के प्रति भी बेहद समर्पित थे। हालांकि उनके बच्चे और परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से खास जुड़ा हुआ नहीं था। सुनील धवन ने अपने जीवन के आखिरी दिन मुंबई में बिताए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने जीवन में अलग अलग किरदार करने वाला ये कलाकार अलग अलग विज्ञापनों में भी झलक चुका है। 2013 में ही आइडिया कंपनी ने वैलेंटाइंस डे के मौके पर सुनील धवन को लेकर एक विज्ञापन जारी किया था। तुम्हारे लिए क्या लेने क्या गए थे? सब्जी, लेकिन आज वैलेंटाइन डे है। तो ये सब याद रहता है, दवाई खाना याद नहीं रहता? याद नहीं था, मैसेज आया था। इस विज्ञापन को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कलाकार लगभग 50 साल हिंदी सिनेमा की सेवा कर चुका है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के एक और विज्ञापन में सुनील धवन दिख चुके हैं।
दुर्भाग्य से आज सुनील धवन हमारे बीच नहीं है। 2018 में ही उनका निधन हो चुका है। वो उन अनगिनत कलाकारों में से एक थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सिनेमा को संपूर्ण बनाया। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। सुनील धवन ने साबित किया कि पहचान पाने के लिए सिर्फ मुख्य किरदार होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने काम को ईमानदारी और जुनून के साथ करना ही असली सफलता है। उनका जीवन एक ऐसी दास्तान है जो हमेशा ये सिखाएगा कि हर छोटे से छोटा योगदान भी एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन सकता है।